हाँ, तो बच्चों पिछली पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। ओके, सो आज का सेकेंड टॉपिक है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, किस किस रूट से हमें एडमिनिस्टर करना होता है ड्रग्स को, तो ये आज आपका सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, तो मैं आज आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पहले बताती हूँ। ड्रग क्या होता है? सबसे पहले ड्रग वो चीज होती है जैसे कि आपने कोई भी मेडिसिन ली। ठीक है, मान लो ये मेरी एक मेडिसिन है। ठीक है, इस मेडिसिन का नाम है ऐसे ही कुछ मान लो फैबर कास्टल एक मेडिसिन है। इसके अंदर एक्सीपेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं, इसके अंदर देखो ये मार्कर है, इसके अंदर एक्सीपेंट्स क्या क्या लगे हुए होंगे। जैसे कि इसको खूबसूरत दिखाने के लिए इसका कलर हो गया, ठीक है, और इसका साइज हो गया, शेप हो गया, खूबसूरत दिखाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन को शेप, साइज और इन सब का एक्सीपेंट्स जो होते हैं या फिर उसके जो एडिटिव्स होते हैं या फिर कोई भी उसके स्वीटनिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजें एक एक्सीपेंट्स की तौर पे होती हैं। लेकिन जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है वो क्या होती है? हमारी एक ड्रग होती है जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। जैसे पैरासीटामोल होती है, पैरासीटामोल में एस्प्रिन आती है, तो जो एस्प्रिन है वो उसका ड्रग है, वो मेडिसिन जो तुम्हें फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कराएगी। जैसे एक बताशा ले लो, ठीक है, मान लो एक कोई बताशा है ये, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं हल्दी डाल दूं, ठीक है, तो हल्दी क्या हो गया? एक ड्रग हो गया। टर्मरिक क्या हो गया? हमारा एक ड्रग हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा बताशा हो गया ये हमारा स्वीटनिंग एजेंट हो गया। ठीक है, ये स्वीटनिंग एजेंट हो गया। जब हमारा स्वीटनिंग एजेंट, और अगर हम इस दोनों को एक साथ लेंगे तो हम इजीली हम इसे एडमिनिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज को इजीली एडमिनिस्टर करने के लिए हम उसमें क्या एक्सीपेंट मिला देते हैं, बताशा। ठीक है, हल्दी में बताशा मिला के अगर हम देंगे तो उससे खांसी जुकाम, हल्दी आपको पता ही है बहुत सारी चीजों में हमें फायदा देती है। ठीक है, तो अब मैं आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में 3 पार्ट्स में भी डिवाइड है और बहुत सारी बुक्स में 2 पार्ट्स में भी डिवाइड है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो देखो एंट्रल, और ये हो गया हमारा, एक हो गया हमारा एंट्रल और दूसरा हो गया हमारा पेरेंट्रल। ठीक है, एंट्रल फर्स्ट पास से हो सकता है और पेरेंट्रल बाईपास से भी हो सकता है। ये मैं फर्स्ट पास और बाईपास आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, ये ओरल इंजेक्शन मतलब कि ओरली लेते हैं। जैसे ओरल रूट से हम लेंगे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एंट्रिक कोटेड टैबलेट। ये हमारा इंटेस्टाइन में एक्शन शो कराते हैं, थ्रू इंटेस्टाइन में एक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइन से होके गुजर के एक्शन शो कराती है। ठीक है, और ये हमारे बाईपास की आ जाती है। बाईपास की ये हमारी बियॉन्ड इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन का इनका कोई रोल नहीं होता, ये सीधा सीधा अपना एक्शन शो कराती है। जैसे सबलिंगुअल रूट, बकल रूट, सबलिंगुअल जीभ के नीचे लेते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होती है। बकल रूट जो बकल के नीचे होती है, रेक्टल रूट जिसमें डाइजीपाम, पीसीएम, आइडोमेंथेसिन ये सारी आती हैं। ठीक है, ऑइंटमेंट और क्रीम भी आती है इसकी। और सबकुटेनियस जो हमारी नर्व्स के नीचे ली जाती है, बीनीथ स्किन लेयर के, मतलब स्किन है ना ये मेरी, स्किन के नीचे। ठीक है, और इनहेलेशन, वॉलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक ले सकते हैं, इनहेलेशन इनहेल करके ली जा सकती है। नेसल जीएनआरएच एगोनिस्ट होता है जो लिया जाता है नेसल के लिए। आईएम इंट्रामस्कुलर, ये डिट्रॉइड ट्राइसेप्स पे लिया जाता है। आईवी जो होती है इसका 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है और ये हर बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। आईवी की रूट जो होती है बॉलस इन्फ्यूजन के लिए और सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स के ऊपर दी जाती है। ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल ये लार्ज कैविटी में दी जाती है। इंट्रा आर्टिकुलर ये डायरेक्टली जॉइंट में डाल दी जाती है। इंट्रा मेडिकुलरी ये बोन मैरो के लिए होती है, ये ज़्यादातर अब यूज़ नहीं हो रही है, बहुत कम यूज़ हो रही है। इंट्रा आर्ट्रियल ये तुम्हारी फेरिफेरल वस्कुलर डिसीज के लिए होती है। ठीक है, अब देखो तुमने इंट्रावीनस है और ये इंट्रा आर्ट्रियल, दोनों हट के वहां पे इंट्रावीनस और इंट्रा आर्ट्रियल। ठीक है, समझिए ये जब कोई बहुत ज्यादा वास्कुलर डिसीज होती है उसके लिए यूज होती है और ये ब्लड वेसल्स में दी जाती है, सुपरफिशियल। ठीक है, अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, हमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हमें किस किस टाइप से सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेक्शन देखते हैं। ठीक है, क्या होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? वो पाथ जिसके अंदर हम मूव कराते हैं, कोई भी ड्रग को हम एडमिनिस्टर करके मूव कराएंगे और फिर वो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कराएगा। ठीक है, दिस इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
सिलेक्शन क्या होता है, रूट डिपेंड्स करता है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्युबिलिटी, पीएच। ठीक है। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, क्या क्या हम जहाँ पे हमने ड्रग को डाला है वहां पे उसका डिजायर्ड एक्शन होगा कि नहीं, ड्रग लोकलाइज है, जनरलाइज है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, रेट कैसा है और कितनी कितनी बायोअवेलेबिलिटी है। जैसे आईवी की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, जितना आपने ड्रग डाला है उतना वो 100% फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। लेकिन जो टैबलेट कैप्सूल होते हैं वो बाईपास से नहीं जाते, वो फर्स्ट पास से जाते हैं, तो उनका मेटाबॉलिस से होके जाते हैं, तो उनका पूरा एक्शन नहीं शो करता है। जैसे आपने पैरासीटामोल दी 500 mg की, 500 mg वहां पे आपके जो साइट है, मेन साइट एक्शन है, वहां पर 350 पहुंची, तो वो 350 का ही असर दिखाएगी और आपकी बाकी की जो पैरासीटामोल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। तो ये साइट ऑफ एक्शन भी उसका डिजायर्ड एक्शन सिलेक्शन करना चाहिए हमें, रूट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, फर्स्ट पास और बाईपास, ये मैं आपको अभी बताऊंगी फर्स्ट पास और बाईपास होता क्या है। रैपिडिटी कि एकदम रैपिड रेस्पॉन्स हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम अचानक से रेस्पॉन्स, कैसा रेस्पॉन्स है। कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, उसकी अनकॉन्शियसनेस है, तो उस कंडीशन में हमें कैसे कैसा रूट डिपेंड करता है, रूट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। ये कोई ड्रग है, मान लो ये सेमी सॉलिड है, सॉलिड है या ऑरल है। ठीक है। सॉलिड ड्रग जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ये हमारा जीआईटी है, ये हमारा स्टमक है, जीआईटी का मैंने पूरा बना रखा है, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर ये गया है ड्रग। ठीक है। यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गया है और यहाँ पे डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन होके ये आ रहा है। ठीक है। ये जब यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, एब्जॉर्ब होके चारों तरफ फैलेगा। ठीक है। ब्लड में भी जाएगा, फिर ये लीवर में पहुंचेगा। लीवर में क्या होगा, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गई। ठीक है। लीवर में जाएगा, फिर वहां से क्या कहते हैं पूरा एब्जॉर्ब होगा, वहां से क्या कहते हैं ये टूटेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, जब जाके आपको वो जो ड्रग है वो मिलेगी। अब मान लो हमारी दूसरी ड्रग है, लिक्विड है, वो सीधा डिजोल्व हो जाएगी। गैस होएगी, वो डिफ्यूज होएगी, वोलेटाइल नेचर में जाएगी। अब आईवी मान लो, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है आईवी का। आईवी को हमने दिया, आईवी सीधा लीवर में जाएगी और लीवर से सीधा बॉडी में सीधा असर करेगी। ये हो गया बाईपास, कि इंटेस्टाइन से होके नहीं गुजरेगी, सीधा जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा बाईपास और फर्स्ट पास और बाईपास। ठीक है। जैसा आप कभी कभी देखते हो कि आपको कहीं बहुत जल्दी जाना है तो आप छोटा रूट ले लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बाईपास। आईवी क्या है, बाईपास, और हमारी टैबलेट कैप्सूल क्या है, फर्स्ट पास। ठीक है। समझ में आया। जैसे एक्टिव को इनएक्टिव में, फर्स्ट पास में क्या है, पहले जीआईटी से लीवर में और फिर एक्टिवेट होगा ड्रग। बाईपास में क्या है, सीधा जीआईटी में जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा ड्रग और 100% बायोअवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग तुम्हें जितना तुमने ड्रग दिया है उतना ही ड्रग एक्शन करे, बीच का ड्रग कहीं और भाग ना जाए। ठीक है। दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी को हम दूसरी तरफ से भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसा होता है बायोअवेलेबिलिटी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने दूसरा भी एग्जांपल लिया है बायोअवेलेबिलिटी का, देख सकते हैं आप। जैसे बायोअवेलेबिलिटी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले ठीक है हमने पैरासीटामोल दी 500 mg की। ठीक है। पैरासीटामोल हमारी गुली ब्लड में 400 mg, ठीक है, और 100 mg हमारी लीवर में। ठीक है। दोनों हो गई 500 mg और एक्शन हमें बॉडी को मिला 400 mg का। बायोअवेलेबिलिटी लीवर में जाके 100 mg लीवर में जाके खराब हो गई। तो यही चीज होती है हमारी इसमें फर्स्ट पास में। और बाईपास में क्या होता है, हमें लीवर में नहीं जाना होता, सीधा हमारे ब्लड में घुलती है और सीधा हमारा एक्शन बॉडी को शो कराती है। अगर यहीं पे हमने एस्प्रिन दी होती 500 mg की आईवी रूट से, तो क्या होता, सीधा ब्लड में जाता 500 mg और एक्शन क्या मिलता, बॉडी को 500 mg का ही मिलता। तो जो हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीच्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है। पैरासीटामोल लीवर में गई, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करता है, बायोअवेलेबिलिटी एक्शन इंक्रीज होती है, सो द ड्रग एक्शन इज डिक्रीज। ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होती है बायोअवेलेबिलिटी की, वो होती है ड्रग एक्शन डिक्रीज कर देती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एंटीरियल में टैबलेट आती है, कैप्सूल आते हैं, सॉल्यूशन सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, इनहेल्स, पाउडर्स। एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट होते हैं, पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट की कंप्लेंट नहीं आती है, पेशेंट इजीली एडमिनिस्टर कर पाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है इसकी, और इसमें पॉइजनस चांसेस बहुत कम होते हैं, और इनमें एक्सपर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। टैबलेट कैप्सूल को लेने के लिए कौन से एक्सपर्ट की जरूरत हो, किसी को भी नहीं होती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं,
जैसे चाइल्ड और ओल्ड एज के जो वुमेन्स होते हैं हमें उन्हें नहीं देनी चाहिए ज़्यादा। अगर हम उन्हें एमजी की दे देंगे तो इसके डिसएडवांटेज शो हो जाएंगे, ठीक है। और जो पेशेंट अनकॉन्शियस है हम उन्हें नहीं दे सकते। फर्स्ट पास मेटाबॉलिस की वजह से हम ये जल्दी एक्शन नहीं दिखाएगा तो फर्स्ट पास मेटा लेट एक्शन दिखाएगा ड्रग, तो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं एंटीरियल के लिए, ठीक है। और कुछ टॉपिकल के लिए होते हैं। टॉपिकल के लिए होते हैं ड्रग जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है लोकली यूज़ होता है, जैसे लोशन आते हैं, पेस्ट आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, पाउडर आते हैं, ठीक है। ये सब लोकल टॉपिकल रूट होते हैं, ठीक है। जैसे स्किन में, आई में, इन सब में हम कॉमनली यूज अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टम, वेजिना, ठीक है। एडवांटेज होते हैं ये इजिली रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इजिएस्ट हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिकली इजिली रब कर लेते हैं हम, ठीक है। और प्रोलॉन्ग इफेक्ट देते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, वाटर सॉल्युबल ड्रिंक्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ये ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अनडिजायरेबल टॉक्सिक इफेक्ट शो करा देते हैं, तो इसलिए ये इनका एक साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो ड्रग होते हैं कॉर्नियर एप्लीकेशन में पेरेंटल में बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि कोकीन होता है। ओरल रूट में क्या है, ओरल रूट को हम एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ये सब हमारे ओरल रूट होते हैं, जैसे कि वाटर और मिल्क, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, ओल्डेस्ट और सेफेस्ट रूट है, बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा सेफ है ये रूट, और ज़्यादा कन्वीशियंट भी है, इकोनॉमिकल भी है, सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल, विड्रॉ हो सकती है, ड्रग इज पॉसिबल। डिसएडवांटेज क्या है इसके, ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो है इसका, ठीक है। आईवी का बहुत ज़्यादा है, बायोलिटी इसकी 100% नहीं होती, हाई डोज में रिक्वायर्ड होती है ये, और एक्यूरेसी ऑफ डोज इज़ नॉट पॉसिबल, एक्यूरेसी जो है डोज की वो पॉसिबल नहीं है, और ये सुटेबल अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए नहीं सुटेबल होती। इरिटेंट एंड अनप्लेटेबल ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, जो बहुत ज़्यादा कड़वी ड्रग होते हैं वो इजली नहीं ले पाते हैं जो पेशेंट होते हैं। थर्ड, पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में इंजेक्शंस आते हैं। इंजेक्शंस में क्या होता है, इंजेक्शंस में टिश्यू और ब्लड के बीच में जो इंजेक्शन होते हैं वो सीधा ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या फिर लीवर के बीच में होके गुजरना नहीं पड़ता है, तो इसलिए पेरेंट्रल रूट होते हैं। इसके अंदर एडवांटेज क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा क्विक दिखता है, अवेलेबिलिटी 100% होती है, लो डोज होती है, इफेक्टिव होती है, एक्यूरेसी डोज पॉसिबल होती है, अनसुटेबल और अनकोऑपरेटिव, इरिटेंट, अनप्लेटेबल कैन बी गिवन बाय दिस रूट, और सुटेबल होती है इमरजेंसी केस में। डिसएडवांटेज, ये रिस्की रूट है, इनकॉन्फिशियंट है, कॉस्टली रूट है, और सेल्फ मेडिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता, और विड्रॉल ऑफ ड्रग इज नॉट पॉसिबल, कि हम इसे इजिली अपने आप ही नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस भी आते हैं, तरह तरह के इंजेक्शन आते हैं जो इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्राथिकल और इंट्रापेरिटोनियल के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। इसमें इंट्राडर्मल में क्या होता है, जो ड्रग इंजेक्टेड किया जाए लेयर ऑफ स्किन की लेयर पे इंजेक्ट किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर होता है। इसके एप्लीकेशन क्या है, डायग्नोसिस ऑफ शिक टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, और इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जैसे बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें टेस्ट को दिया जाता है और कैरी किया जाता है इस रूट को, ठीक है। इंट्रामस्कुलर रूट होती है, इंट्रामस्कुलर जो मसल जो टिश्यू होती हैं उनकी लेयर पे लगाई जाती है, इंजेक्ट किया जाता है, मसल लेयर जो होती है, ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रावीनस है, इंट्रावीनस जिसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, जो इंजेक्ट की जाती है वीन में। सबक्यूटेनियस, जो कुटेनियस होती है, ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, सबक्यूटेनियस जो ड्रग सॉल्युबल रूट होता है, इसको 2 ml में किया है, इंजेक्ट किया है रूट को, एड्रेनालिन और मॉर्फिन को, और इस रूट को गिवन किया जाता है दिस रूट से, ठीक है। इंसुलिन भी दिए जाते हैं इसके, ठीक है। इंट्राआर्टियल, इसको आर्टरी में दिया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए यूज होती है। इंट्राथिकल, ये सब आर्काइड स्पीस, स्पाइनल एनेस्थेटिक्स के लिए यूज होती है, स्पाइनल कोड के लिए, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल, ये ड्रग इंजेक्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में बाय दिस रूट, लाइक ग्लूकोज एंड सेलाइन कैन गिवन टू बी चिल्ड्रन। इंट्रामेडुलरली में क्या होता है, ये ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है बोन मैरो में, ठीक है। ये बोन मैरो के लिए होता है, ये अवेलेबल करता है सर्कुलेटरी कोलैप्स, थ्रोम्बोसिस इन एडल्ट स्टर्नम, चूजन टू चिल्ड्रन, फीमर इज चूजन फॉर इंजेक्शन। ये सब आप पढ़ लेना इनहेलेशन के लिए, जैसे गैसेस, वॉलेटाइल लिक्विड्स, एरोसॉल्स, वेपर्स, ये सारे आते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ट्रांसम्यूकोसल रूट,
सबलिंगुअल रूट जीभ के नीचे दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जीभ के नीचे सुरख देते हैं और वो सलाइवा के साथ डिजोल्व हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे कि नाइट्रोग्लाइसराइन एंजिना पेक्टोरेसिस में होता है, ठीक है। एंजिना पेक्टोरेसिस एक बीमारी होती है। एडवांटेजेस क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बायोलिटी 100% होती है। ट्रांसनेसल रूट में क्या होता है, ये नेसल स्प्रे या फिर स्नफ आते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में नोज की। ट्रांसरेक्टल रूट ये रेक्टम में दिया जाता है, जैसे डाइजीपाम दिया जाता है एपिलेप्टिक्स में, ठीक है। और इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन इज अवॉइडेड, यूज इन ऑल्ड एंड टर्मिनल इल पेशेंट्स, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा रूट ऑफ ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, दिस इज माय चैनल फार्मा क्यूरियोसिटी। ओके, बाय बाय।